बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा राजकुमारा के बहेमाना कत्ल का फ़ैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की खातून जज नताशा ने इस मुकदमा कत्ल का फ़ैसला सुनाते हुए श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा राजकुमारा को गैर इंसानी, गैर इस्लामी तरीके से, बहेमाना तरीके से तशद्दुद करके मौत के घाट उतार देने वाले हजूम को और उसमें से जो मुल्ज़मान सीसीटीवी फुटेज की मदद से, मोबाइल की मदद से गिरफ़्तार किए गए थे ट्रेस करके, आज उस मुकदमा कत्ल में उनको सज़ा सुनाई गई और उसकी तफसील आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़ैसले में खातून जज ने 6 मुजरमों को सज़ाए मौत सुनाई है, 7 मुजरमों को उम्र कैद की सज़ा और लगभग 76 के करीब मुजरिम ऐसे हैं जिनको 2-2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। याद रहे कि 3 दिसंबर सन 2021 को श्रीलंका के मैनेजर प्रियांथा राजकुमारा, जो कि सियालकोट की एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में मैनेजर थे, उनको एक हजूम ने तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर फैक्ट्री के अंदर बड़ी बुरी तरह से पहले मारा, कत्ल किया और उसके बाद फिर उनको जला दिया। गैर इंसानी सलूक किया गया, गैर इस्लामी सलूक किया गया और फिर उसके बाद एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो रुसवाई हुई, जग हंसाई हुई, इदारे हरकत में आए और एक बड़ी तादाद जो थी उन लोगों की जो कि मौका पर उसको मारने में मुलव्विस थे, उसकी वीडियो बनाने में मुलव्विस थे, उन सब को बड़ी तादाद को गिरफ़्तार किया गया और आज जो है उस मुकदमा कत्ल का फ़ैसला बड़ी रिकॉर्ड मुद्दत में सामने आया है, जो कि एक बड़ा खुशाइंद अमर है। खातून जज नताशा हैं इंसदाद दहशतगर्दी की गुजरांवाला में। उन्होंने इस मुकदमा कत्ल की पैरवी कोट लखपत जेल के अंदर की और 12 मार्च सन 2022 को इन मुल्ज़मों को फ़र्द जुर्म आयद की गई थी इनके ख़िलाफ़ और रोज़ाना की बुनियादों पर इस मुकदमे का ट्रायल हुआ है और महज 30 रोज़ की मुद्दत में इस बड़े मुकदमा कत्ल का फ़ैसला सुना दिया गया है। मैं दोहराता हूँ दोबारा कि 6 मुजरम हैं जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई है प्रियांथा राजकुमारा के कत्ल के इल्ज़ाम में, और जबकि 7 मुजरिम ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 76 के करीब मुजरिम ऐसे हैं जिनको अदालत ने 2-2 साल कैद सुनाई है। ये इस हवाले से खुशाइंद है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह के जो केस हैं, मुकदमात कत्ल हैं, अगर उनके फ़ैसले यूँ स्पीडी हों, ट्रायल जल्दी हो, रिकॉर्ड मुद्दत में मुल्ज़म जो हैं वो तख्ता-ए-दार पे लटकें, तो फिर अमन व अमान भी कायम हो सकता है और मुजरम जो हैं वो निशान इबरत भी बनाए जा सकते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि महज 3-4 माह की मुद्दत में ये जो केस है ये अपने अंजाम को पहुँचा है, तो ये खुशाइंद अमर है और इससे यकीनन एक अच्छा पैगाम जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा एक वाक़या हुआ था, उस वाक़े के मुजरमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया गया है। तफसील जब आएगी कल मुकदमे की तो उसके बाद ही कुछ कहना इसके ऊपर मुमकिन हो सकेगा। अभी कुछ हल्के शायद इस मुकदमा कत्ल के फ़ैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करेंगे और कुछ आवाज़ें आना शुरू भी हो गई हैं कि ये जो 2-2 साल की कैद की सिर्फ सज़ा है, और ये मेरा ख़्याल है उन लोगों को है कि जो खड़े तमाशा देखते रहे हैं और जिन्होंने बजाय इसके कि एक इंसानी जान को बचाते वो तमाशाई बनकर खड़े रहे, उनका शायद बराह रास्त वो इसको कत्ल करने में या इसके ऊपर ज़द-ओ-कोब करने में, तशद्दुद करने में मुलव्वस नहीं होंगे। बहरहाल जब तक इस मुकदमा कत्ल की तफसील जो फ़ैसला है वो सामने नहीं आ जाता, इस पर कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। इतना ही काफ़ी है आज के वीलॉग में कि एक बड़ा बहुत इबरतनाक जो वाक़या था पाकिस्तान के निज़ाम के लिए और ख़ास तौर पर इस्लाम के नाम पर भी ये धब्बा था कि लोगों ने किस तरह से एक गैर मुल्की को, जो हमारा मेहमान भी था, और उसको सफाई का मौका दिए बगैर, उसको सुने बगैर, उसका मौक़िफ़ जाने बगैर किस तरह से उसको बुरी तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया और न सिर्फ ये कि मारा बल्कि उसकी लाश को घसीटते रहे और उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया और उसको जला भी दिया। तो आज ख़बरें ये भी थीं कि कुछ अनासिर की जानिब से जो इस मुकदमा कत्ल की पैरवी करने वाले गवाहान थे, प्रोसिक्यूटर्स थे, उनको मुबैना तौर पर
संगीन नताइज की कत्ल की धमकियाँ भी दी गई और उनको फ़ोन कॉल्स किए गए गैर अनजानी कॉल्स उनको आईं और नामालूम नंबर से, और उनको ये कहा गया कि आप जिसको बचाने के लिए अपनी तगोदो कर रहे हैं ये गुस्ताख था। बहरहाल जी, फ़िलहाल तो ये एक मुकदमा कत्ल का फ़ैसला आ गया है। अब देखना है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो मुजरमान हैं वो क्या इसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, और उसके बाद कितने मराहिल बाकी हैं ये देखा जाएगा, आने वाला वक्त साबित करेगा। बहुत शुक्रिया। ये था आज का वीलॉग जिसमें मैंने आपके सामने ये ख़बर जो है उसकी तफसील ब्रेक की कि प्रियंथा राजकुमारा श्रीलंकन मैनेजर और उनका जो बहेमाना कत्ल था सियालकोट की एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में, उसका फ़ैसला जो आज आया है अदालत से वो क्या था। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।